सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा दिमाग से और थोड़ा वक्त निकाल के सुनिएगा। दोस्तों, खबर यह है कि जोरदार तमाचा बाइडेन ने फिर से नेतन्याहू को मारा है। और हकीकत यह है कि तमाचे पे तमाचा बाइडेन सरकार की तरफ से, यानी बाइडेन की तरफ से नेतन्याहू को मारा जा रहा है। क्या है पूरी खबर और क्यों मार रहे हैं तमाचे और क्या है हालात नेतन्याहू के, इन सब मैटर पर इस वीडियो में बात करने वाला हूं और पूरी खबर आपको देने वाला हूं। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि बाइडेन को सरकार में आए और राष्ट्रपति बने 3 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है। जी हाँ, और नेतन्याहू की बेचैनी इसलिए और ज्यादा बढ़ जाती है और ये खबर इंटरनेशनल मीडिया में आम है कि बाइडेन किसी चीज का बदला नेतन्याहू से ले रहे हैं और तमाचे पे तमाचा मार रहे हैं। दोस्तों, आपको ये जान के हैरानी होगी कि लंदन से प्रिंट होने वाली रायल उलूम न्यूज़पेपर ने और बड़े बड़े इंटरनेशनल मीडिया ने ये कहा है कि बाइडेन सरकार बार बार नेतन्याहू को जलील करने में लगे हुए हैं। 3 हफ्ते बाइडेन को कुर्सी पर बैठे हुए हो गए हैं, लेकिन अब तक बाइडेन ने नेतन्याहू को एक फोन कॉल तक नहीं किया है। दूसरी तरफ रिपोर्ट के अनुसार नेतन्याहू की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि अब वो रात को सोते भी हैं तो फोन को अपने सिरहाने रख के सो रहे हैं, इस उम्मीद से कि क्या पता बाइडेन सरकार या बाइडेन उनको फोन कर लें जिससे उनको राजनीति में मदद मिल जाए, यानी अगले महीने से जो चुनाव होने वाले हैं उसमें नेतन्याहू को मदद मिल जाए। लेकिन ऐसा होना मुश्किल दिख रहा है। न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार और इंटरनेशनल मीडिया के अनुसार ये बात बताई गई है, इस बात की वजह बताई गई है कि आखिर बाइडेन ऐसा क्यों कर रहे हैं और किस बात का बदला नेतन्याहू से ले रहे हैं। तो आपको बता दूं कि जब नेतन्याहू पूरी तरह से जोश में थे और अपने आप को इजराइल का बाप और बादशाह समझ रहे थे, उस दौरान जब ट्रंप इनके बेहद करीब थे तो इन्होंने यानी नेतन्याहू ने बाइडेन सरकार जो अब सत्ता में आई है इन पर जहरीले तीखे वार किए थे। जी हाँ, बहुत ही जहरीले वार करे थे और बाइडेन को खूब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन्होंने खूब रुस्वा और बेइज्जत किया था। मतलब ट्रंप का सपोर्ट करते करते नेतन्याहू ने खूब दूसरी पार्टियों को उल्टा सीधा कहा था, जिसका बदला अब बाइडेन सरकार और खुद बाइडेन नेतन्याहू से लेते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, अब सुनिए बेहद जरूरी बात। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन में नेतन्याहू के प्रतिनिधि जो गए थे, उन्होंने कहा किससे? बाइडेन के प्रतिनिधि से, कि आखिर नेतन्याहू को बाइडेन फोन क्यों नहीं कर रहे हैं। नेतन्याहू के प्रतिनिधि डेनी डेनॉन ने आगे ये भी कहा कि जब बाइडेन सारे दुनिया भर के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट से बात कर चुके हैं तो आखिर बाइडेन से बात करने में क्या तकलीफ है। जिस पर बाइडेन के प्रतिनिधि ने नेतन्याहू के प्रतिनिधि को सीधा सीधा कहा कि एक काम करिए कि आप बाइडेन को पत्र लिखिए, लेटर लिखिए। ये लेटर लिखने को कहना भी बेइज्जती माना जाता है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल इतना करीब थे कि मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और आज उसी इजराइल को, उसी नेतन्याहू को बोला जाता है कि ऐसा है, अगर आपका फोन बाइडेन नहीं उठा रहे हैं तो भैया चिट्ठी लिखो। इसके बाद डेनी डेनॉन जो कि नेतन्याहू के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने बाइडेन को खत लिखा और ये खत जो है काफी इंटरनेशनल मीडिया में वायरल है और बहुत ज्यादा जिल्लत का सबब और भी बन रहा है। नेतन्याहू की बौखलाहट में इन्होंने लिखा बाइडेन सरकार को, यानी बाइडेन को लिखा, बाइडेन को जलील करने के लिखा और गंदे लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए लिखा कि बाइडेन, आप अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस सबसे बात कर चुके हैं, सबको कॉल कर चुके हैं, लेकिन आपने अभी तक इजराइल के प्रधानमंत्री को फोन क्यों नहीं किया। अगर आपके पास उनका नंबर नहीं है तो मैं ये उनका नंबर, डायरेक्ट नंबर दे रहा हूं, अब तो उनको कम से कम फोन कर लें। जी हां, ये किसी बच्चे का मैसेज नहीं बता रहा हूं, लेटर नहीं बता रहा हूं,
ये नेतन्याहू के प्रतिनिधि की हालत ऐसी हो गई है कि इस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया और इतनी बौखलाहट इनके मैसेज में दिख रही है। दोस्तों, जो बाइडेन की सरकार की तरफ से नेतन्याहू का अपमान यानी बेइज्जती सिर्फ यहां नहीं रुकती है। जी हां, बाइडेन की सरकार ने नेतन्याहू के 2 सबसे बड़े अधिकारियों को बाइडेन से मिलने से मना कर दिया है, यानी वक्त देने से मना कर दिया है। मोसाद के प्रमुख योसी कोहन, मोसाद के प्रमुख, नाम तो सुना होगा ना, मोसाद के प्रमुख को साफ तौर से मना कर दिया है मिलने से। 2 हफ्ते से वो ईरान के खिलाफ बनाई हुई रिपोर्ट को बगल में दबाए कार्यालय के चक्कर मारने में लगे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि बाइडेन सरकार जल्दी से उनको मिलने का वक्त दे और वो जाकर ईरान के जो साइंटिस्ट को इन्होंने मारा था उसकी रिपोर्ट पेश करें और कैसे भी करके बाइडेन को अपने पाले में घसीटें। लेकिन बाइडेन सरकार ने 2 हफ्ते से इनको लटकाया हुआ है। दोस्तों, दूसरा व्यक्ति जो नेतन्याहू की तरफ से आया है, जिसकी बार बार बेइज्जती हो रही है, जिसको 2 हफ्ते से बाइडेन सरकार ने लटकाया हुआ है, वो नेतन्याहू का यानी इजराइल का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। जी हां, जिनका नाम शाबात है और ये अरब और इजराइल के बीच में जो संबंध हुए हैं वो फाइल बगल में दबाए इंतजार 2 हफ्ते से कर रहे हैं कि कैसे भी करके मौका मिल जाए और बाइडेन के सामने जाके हम इस फाइल के अंदर जो ईरान के खिलाफ कार्यक्रम बनाए गए हैं और जो ईरान के खिलाफ बातें लिखी गई हैं उसमें उनको घुसा लिया जाए, कन्विंस कर लिया जाए। लेकिन इन 2 बड़ी बड़ी हस्तियों को अभी तक अमेरिका में घुसने का वक्त नहीं दिया गया है, जो कि बहुत बड़ा तमाचा बाइडेन सरकार का नेतन्याहू के मुंह पर है। अंदरूनी खबर यह भी आई है कि फिलिस्तीन को आर्थिक मदद देने के लिए बाइडेन सरकार प्लान बना रही है। दूसरी बड़ी और बहुत बड़ी खबर यह है कि इजराइल ने गोलान हाइट्स पर जो कब्जा किया हुआ है फिलिस्तीन के इलाके पर, उस पर अमेरिका के बाइडेन के विदेश मंत्री ने मान्यता देने से मना कर दिया है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा जूता नेतन्याहू के मुंह पर है। दोस्तों, कम वक्त में कोशिश करी है कि आसान जबान में आपको सब कुछ बता दूं। ये रिपोर्ट में मैंने जितनी खबरें निकाल के आपको दे दी हैं, यकीन जानिएगा YouTube पे जब आप 5-10 वीडियो देखेंगे तब आपको ये न्यूज़ मिलेगी। मैंने सारी खबर इजराइल की, नेतन्याहू की, अमेरिका की निचोड़ के इसी वीडियो में दे दिया है। अब आपके किसी जानने वाले दोस्त, रिश्तेदार को अगर इंटरनेशनल खबर में और अमेरिका और इजराइल में इंटरेस्ट है इनकी खबरों में, तो इसको व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए शेयर उनको कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि व्यूज ही मिले, मेरा मकसद व्यूज पाना नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आप तक सही खबरें मिले। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें आसान जबान में आपको इसी तरह से मिलती रहे। जय हिंद।